आधुनिक भारत के इतिहास के इस 13वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग सिख गुरु परंपरा पर विचार करेंगे। पूरे एक एक गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह तक के जितने भी 10 सिख गुरु हुए हैं उनके बारे में डिटेल देखेंगे। सबसे पहले 10 सिख गुरुओं के नाम मैं आपको बता दूं। गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। आइए अब देखते हैं डिटेल में। तो गुरु सिख परंपरा में सबसे पहला नाम आता है गुरु नानक देव का। सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ये। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म रावी नदी के तट पर हुआ था, आधुनिक ननकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पर, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। जब इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की तो दिल्ली पर सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। इन्हें कालीबेन नदी के किनारे 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। कालीबेन व्यास की एक सहायक नदी है जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलती है। इनके उपदेशों का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने जपजी में किया। इन्होंने पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया। इसके अलावा गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था, जिनसे 1487 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। इनके एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रिय मित्र थे जिनका नाम मर्दाना था। सिख धर्म की स्थापना मैंने बता दिया। इसके अलावा गुरु नानक देव इब्राहिम लोदी, महान संत चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे और सिकंदर लोदी के तो थे ही। फिर मृत्यु इनकी 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, डेरा बाबा भी कहा जाता है, नामक स्थान पर हुई। बाबरवाड़ी में बाबर के बारे में गुरु नानक देव ने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये बातें रहीं गुरु नानक देव जी के बारे में। दूसरे गुरु गुरु अंगद हुए। इनका वास्तविक नाम, ये 1539 से 1552 तक गुरु परंपरा में बने रहे। इनका वास्तविक नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं गुरु अंगद। गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थायी बना दिया। गुरु अंगद के समय ही नानकवाड़ी का संग्रह किया गया। तीसरे गुरु अमरदास हुए जो 1552 से 1574 तक गद्दी पर बैठे। वैष्णव धर्मानुयायी थे। सिखों की 22 गद्दियों की स्थापना इन्होंने की। सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लवन को भी प्रारंभ किया था। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में भी संकलित हैं। अकबर ने गुरु की पुत्री बीबी भानी को सम्मानपूर्वक कुछ गांव प्रदान किए थे। अकबर गुरु अमरदास से गोइंदवाल नामक स्थान पर मिला था। इसके बाद गुरु रामदास आते हैं जो कि 1574 से 81 तक गुरु परंपरा में रहे। यह गुरु अमरदास के दामाद थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। इसी भूमि पर रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर को बसाया था। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक बना दिया। तो ये सब पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण। मैं केवल आपको सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर ही यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे किन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया पूछा जाता है तो गुरु रामदास। किन्होंने अमृतसर नामक शहर को बसाया तो गुरु रामदास। इसके अलावा देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव। तो 1581 से 1606 ईस्वी तक गुरु परंपरा में रहे। इन्होंने अपने खुद को सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। इसके अलावा इनके समय सिख पंथ का सबसे अधिक व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापक स्तर पर सिख धर्म का प्रचार प्रसार किसके समय हुआ, तो गुरु अर्जुन देव। 1589 में इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य हरमंदिर साहिब, यही हरमंदिर साहिब वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इन्होंने एक निर्माण कराया था। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का शिलान्यास ये मियाँ मीर जी ने किया था, एक सूफी संत थे। इसके अलावा अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों से अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ किए। सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। आय का 1/10 भाग लिया करते थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी 1604 ईस्वी में। इसके अलावा तरन तारन, करतारपुर व गोविंदपुर नामक नगरों की स्थापना किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव। ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने 30 मई 1606 को कठोर यातना देकर इन्हें बंदी गृह में मार डाला। तो इनकी जो मृत्यु यानी इन्हें जो मार डाला गया था, इसका उद्देश्य धार्मिक नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे गुरु
तेग बहादुर, तो उन्हें औरंगजेब ने मारा था, तो उन्हें मारने का उद्देश्य धार्मिक था। आगे देखते हैं, आदि ग्रंथ को देख लेते हैं। इसमें 5 सिख गुरुओं एवं 18 हिंदू संतों के उपदेशों का संग्रह है। इसके अलावा सूफी संत बाबा फरीद, बौद्ध मतावलंबी जयदेव, कबीरदास, रैदास, नामदेव एवं रामानंद जैसे संतों का भी उल्लेख आदि ग्रंथ में किया गया है। अब देख लेते हैं हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर। तो 1577 में चौथे गुरु रामदास द्वारा अकबर द्वारा प्रदत्त 500 बीघा जमीन पर रामदासपुर की स्थापना की गई। इन्होंने अमृतसर सरोवर का निर्माण कराया। इन्होंने यानी गुरु रामदास ने। इसी के कारण 5वें गुरु अर्जुन देव ने रामदासपुर का नाम अमृतसर रख दिया। अगर पूछे अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर होगा गुरु रामदास। इसके अलावा 1589 में अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव, जिसकी नींव कादरी संप्रदाय के सूफी संत यहाँ सही कर लिए, शेख मियाँ मीर ने डाली थी। छठे गुरु हरगोविंद द्वारा 1609 में हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त, जिसे गॉड्स थ्रोन भी कहा जाता है, इन्होंने ये अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसी पर ये बैठकर अपने अनुयायियों से मिला करते थे। 1805 में महाराज रणजीत सिंह द्वारा हरमंदिर साहिब की गुंबद में स्वर्ण जड़ाया गया। इसी के कारण अंग्रेजों ने हरमंदिर साहिब का नाम गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर रख दिया। तो ये स्वर्ण मंदिर की पूरी परंपरा रही। इसके बाद से देख लेते हैं छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, जो कि 1606 से 1644 ईस्वी तक गुरु रहे। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सिखों को लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है, तो गुरु हरगोविंद सिंह को है। तो सैनिकों के मांसाहार पर इन्होंने बल दिया। बाज प्रकरण को लेकर शाहजहां से इनका संघर्ष हुआ था। दरअसल शाहजहां का एक शिकार, जब शाहजहां शिकार करने गया था वन में, तो शाहजहां का एक प्रिय बाज उड़कर गुरु के खेमे में पहुंच गया। गुरु ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जहांगीर ने इन्हें अपने पिता के 2.5 लाख जुर्माने की राशि न चुका पाने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में भी कैद रखा। कश्मीर में इन्होंने किरतपुर नामक नगर बसाया, ये भी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 1644 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगले गुरु हर्राय हैं, जो कि 1644 से 61 तक रहे। इनके समय मुगलों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह जब औरंगजेब से पराजित हुआ, तो ये गुरु हर्राय से पंजाब में मिला था। गुरु हर्राय दारा शिकोह के समर्थक थे। औरंगजेब का समर्थन करने के कारण गुरु ने अपने बड़े पुत्र राम राय की जगह छोटे पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हरकिशन और राम राय में लगातार ये गद्दी के लिए यूं कहिए मतभेद भी रहा। आगे चलते हैं गुरु हरकिशन। तो 1661 से 64 तक रहे। चेचक से इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। गद्दी को लेकर भाई राम राय से इनका विवाद था। राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित की थी। 9वें गुरु तेग बहादुर रहे। 1664 से 75 तक ये रहे। गुरु हरगोविंद सिंह के छोटे पुत्र थे। मखवाल, जो कि अमृतसर में है, इन्होंने मखवाल में अपनी गद्दी स्थापित की। असम के एक शासक ने इनके नाम पर असम में गुरु टीला का निर्माण कराया था। प्रश्न पूछा जाता है किसानों के दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाले पहले गुरु, तो गुरु तेग बहादुर। इसके बाद इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब द्वारा 1675 में इन्हें फांसी दे दी गई। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। और फिर अगला पॉइंट है कि गुरु तेग बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण किया गया, जबकि तेग बहादुर जी ने आनंदपुर नामक नगर बसाया। तो ये अब अंतिम आते हैं 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708 ईस्वी तक गुरु रहे। इनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु हैं। 1699 में 10 खालसा की स्थापना इन्होंने की। सिखों के लिए 5 करार अनिवार्य किए। कौन कौन? केश, कच्छा, कंघा, कड़ा व कृपाण। हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक स्थान की भी इन्होंने स्थापना की थी। पहाड़ी क्षेत्र है ये। पाहुल नामक त्यौहार प्रारंभ किया। इसके अलावा इनकी आत्मकथा का नाम, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। अंत में 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान अजीम खां द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो ये 10 गुरु परंपरा रही। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अब ये गुरु की जो पदवी, यूं कहिए भार, सिखों का भार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिनका नाम गुरु बख्श सिंह था, जिन्हें बचपन में लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था। इन्हें ही बाद में बंदा बहादुर कहा गया। ये भारद्वाज राजपूत थे। इसके अलावा इनका उद्देश्य यानी बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करने का था। इन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। शाहदरा
में यहाँ पर बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। इसीलिए शाहदरा, जो कि दिल्ली में है, इसे कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1616 में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई टुकड़ों में बट गए, जिसमें 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का एक दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। तो मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। तो मिसल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह भी एक मिसल से संबंध रखते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को अगर आपको अच्छा लगा ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, ये लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।